आज हम लेकर आए हैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आप लोग इसको शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें और सुनें, तभी आप लोगों को समझ में आएगा कि क्या है जानकारी। जानकारी का नाम है नवरात्रि व्रत करने के नियम और विधि। तो चलो प्रारंभ करते हैं। इस वीडियो को अंत तक देखें और माता रानी की कृपा प्राप्त करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट करके हमें जय माता दी ज़रूर लिखें। तो चलो प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि का पर्व सनातन धर्म के सबसे पावन और महान पर्वों में से एक है। यह पर्व वर्ष में 2 बार मनाया जाता है, चैत्र नवरात्रि मार्च अप्रैल और शारदीय नवरात्रि सितंबर अक्टूबर। यह 9 दिनों तक चलने वाला पर्व देवी दुर्गा और उनके 9 स्वरूपों की उपासना का विशेष समय होता है। इन दिनों में भक्तजन माता रानी की पूजा, हवन, भजन, कीर्तन, उपवास और विभिन्न धार्मिक अनुष्ठान करते हैं। नवरात्रि का व्रत केवल एक साधारण परंपरा नहीं है, बल्कि है आत्म संयम, श्रद्धा और साधना का महान साधन माना जाता है। नवरात्रि व्रत रखने से पहले भक्तों को इसके नियम और विधि की पूर्ण जानकारी होना आवश्यक है, क्योंकि व्रत का सही पालन करने से ही इसका फल मिलता है और माता रानी प्रसन्न होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। व्रत प्रारंभ करने से पहले की तैयारी कैसे करें, उसका क्या महत्व है। नवरात्रि व्रत शुरू करने से एक दिन पहले घर को साफ सुथरा करना चाहिए। जिस स्थान पर कलश स्थापना और पूजा होनी है, वहाँ विशेष रूप से स्वच्छता का ध्यान रखा जाए। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध किया जाता है। फिर चौकी या वेदी पर लाल या पीला कपड़ा बिछाकर देवी की मूर्ति या चित्र स्थापित किया जाता है। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहनने चाहिए। पूजा से पहले अपने मन को शांत करें और माता रानी से व्रत रखने की अनुमति तथा शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करें। घटना स्थापना या कलश स्थापना की विधि क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। नवरात्रि व्रत का शुभारंभ कलश स्थापना से होता है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है। नंबर 1, पूजा स्थल पर मिट्टी की वेदी बनाकर उस पर जौ बोए जाते हैं। नंबर 2, ताम्र या मिट्टी के कलश में गंगाजल, अक्षत, सुपारी, सिक्का और कुछ पत्ते डालकर उसे नारियल और आम्र पल्लव से ढका जाता है। नंबर 3, कलश को माता दुर्गा के स्वरूप के रूप में पूजित किया जाता है। नंबर 4, यह कलश पूरे 9 दिनों तक वहीं स्थापित रहता है और अंतिम दिन विसर्जित किया जाता है। जौ बोने की परंपरा का गहरा महत्व है। 9 दिनों तक जब तक ये जौ अंकुरित होते हैं तो उसे शुभ और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है। नवरात्रि व्रत के नियम क्या क्या हैं? नवरात्रि के दौरान व्रत रखने वालों को कई नियमों का पालन करना आवश्यक होता है। ये नियम न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए भी महत्वपूर्ण माने जाते हैं। व्रत के दौरान मांसाहार, शराब, प्याज, लहसुन और तामसिक भोजन का त्याग करना चाहिए। सात्विक भोजन जैसे फल, दूध, दही, सूखे मेवे, सेंधा नमक से बनी हुई सामग्री ही ग्रहण करनी चाहिए। नवरात्रि में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह और शाम देवी की आरती, दुर्गा सप्तशती या देवी भागवत का पाठ करना चाहिए। व्रत रखने वाले व्यक्ति को क्रोध, झूठ, अपशब्द और गलत आचरण से बचना चाहिए। 9 दिनों तक माता रानी का स्मरण और ध्यान करते रहना चाहिए। व्रत रखने की क्या विधि है, इसके बारे में हम जानते हैं आज। नवरात्रि व्रत रखने की विधि सरल होते हुए भी अत्यंत
अनुशासित है। भक्त अपनी श्रद्धा और क्षमता के अनुसार व्रत रख सकते हैं। नंबर 1, पूर्ण उपवास। इसमें पूरे 9 दिन केवल जल और फल ग्रहण किए जाते हैं। नंबर 2, फलाहार व्रत। इसमें भक्तजन दिन में एक बार फल, दूध, सूखे मेवे या कुट्टू, सिंघाड़े के आटे से बने व्यंजन ग्रहण करते हैं। नंबर 3, एक समय भोजन। कई लोग दिन में एक बार सात्विक भोजन करते हैं जिसमें अनाज का प्रयोग नहीं होता। 9 दिनों की पूजा विधि क्या है? नवरात्रि के 9 दिनों में प्रत्येक दिन देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूप भी की पूजा की जाती है। नंबर 1, प्रथम दिन शैलपुत्री देवी की पूजा। द्वितीय, ब्रह्मचारिणी देवी की पूजा। तृतीय दिन, चंद्रघटा देवी की पूजा। चतुर्थ दिन, कुष्मांडा देवी की पूजा। पंचम दिन, स्कंद माता की पूजा। षष्ठम दिन, कात्यायनी देवी की पूजा। सप्तम दिन, कालरात्रि की पूजा। अष्टम दिन, महागौरी की पूजा। नवम दिन, सिद्धिदात्री की पूजा। हर दिन माता के विशेष मंत्रों का जाप, पुष्प अर्पण, दीप प्रज्वलन और नैवेद्य अर्पण किया जाता है। कन्या पूजन का महत्व। कन्या पूजन कैसे करें, उसका महत्व क्या होता है, बताते हैं। नवरात्रि के अंतिम दिनों में कन्या पूजन का विशेष महत्व है। इसमें 2 से 10 वर्ष तक की कन्याओं को 9 देवियों के रूप में पूजित किया जाता है। उनके चरण धोए जाते हैं, उन्हें प्रसाद और वस्त्र दान किए जाते हैं। यह माना जाता है कि कन्या पूजन के बिना नवरात्रि व्रत अधूरा रहता है। व्रत तोड़ने की विधि क्या है, इसके बारे में हम जानते हैं। नवरात्रि व्रत का समापन अष्टमी या नवमी तिथि को किया जाता है। इस दिन हवन, कन्या पूजन और भोग लगाकर व्रत का पारायण किया जाता है। कलश विसर्जन कर माता को विदाई दी जाती है और प्रार्थना की जाती है कि वे घर परिवार में सुख, शांति और समृद्धि प्रदान करें। नवरात्रि व्रत का महत्व। नवरात्रि व्रत का महत्व केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से भी है। यह व्रत आत्मसंयम सिखाता है, मन को एकाग्र करता है और नकारात्मक ऊर्जा को दूर करता है। फलाहार और सात्विक भोजन शरीर को शुद्ध करता है और स्वास्थ्य को संतुलित रखता है। माता दुर्गा की आराधना से भक्तों की समस्त बाधाएं दूर होती हैं और जीवन में नई ऊर्जा का संचार होता है। यह पर्व इस बात का प्रतीक है कि सत्य और धर्म की सदैव विजय होती है और असत्य का व अधर्म का नाश होता है। ये कथा यहीं संपन्न होती है। आप लोग कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें।